Welcome back in another class of core PHP CRUD ऑपरेशन। लास्ट की कुछ क्लासेस में या क्लास वीडियोस में हमने कवर अप कर रखा था व्यू, ऐड और लिस्ट वाला पार्ट। मतलब हमने लास्ट की जो वीडियोस थी जिसमें रिकॉर्ड को क्रिएट भी कर दिया था, लिस्ट भी डायनेमिकली हो रहा था और हमने व्यू फंक्शनैलिटी भी ऐड कर दी थी जिसमें हम किसी भी रिकॉर्ड के रो पर क्लिक कर रहे हैं तो वो रिकॉर्ड व्यू हो रहा है। इस क्लास में हमें ऐड करना है एडिट फंक्शनैलिटी, जिसमें मैं किसी भी रिकॉर्ड की रो पर क्लिक करूं। जैसे मैं विजय कुशवाहा की रिकॉर्ड पर व्यू पे क्लिक कर एडिट पे क्लिक करता हूं तो यही रिकॉर्ड सिर्फ यहाँ पर प्री फिल्ड आना चाहिए। अभी क्या हो रहा है, किसी भी रिकॉर्ड पर क्लिक कर रहे हैं तो ये रिकॉर्ड स्टैटिक दिख रहा है। मतलब ये रिकॉर्ड स्टैटिक दिख रहा है, मतलब चेंज होना चाहिए हर पर्टिकुलर रो के हिसाब से। तो ये कैसे कर सकते हैं, इसके लिए हम लोग इस पर्टिकुलर वीडियो को क्रिएट कर रहे हैं। आप सीखेंगे इस पर्टिकुलर वीडियो में कि एडिट कैसे कर सकते हैं हम किसी भी रिकॉर्ड को। ऑल्सो एडिटेबल डेटा को हम चेंज कैसे कर सकते हैं, लाइक अपडेट कैसे कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मुझे यहाँ पर सेम का रिकॉर्ड अपडेट करना है। मतलब same@gmail.com गलत ईमेल डाल दी थी तो samsing@gmail.com करना है तो एडिट पे क्लिक करेंगे। यहाँ पर same@gmail.com प्री फिल्ड आएगा, यहाँ से हम लोग चेंज कर पाएंगे, लाइक ऐसा आएगा और फिर हम लोग यहाँ पर चेंज कर पाएंगे। या बाकी रिकॉर्ड में भी कुछ चेंज करना है तो कर सकते हैं। एंड देन अपडेट बटन पर क्लिक करेंगे तो ये रिकॉर्ड सारा अपडेट होगा आपकी इस पर्टिकुलर टेबल के अंदर जहाँ से ये रिकॉर्ड फेच हो रहा था, ताकि ये जब भी लिस्ट होगा तो अब अपडेटेड रिकॉर्ड ही लिस्ट होने वाला है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो स्टूडेंट अंडरस्कोर लिस्ट डॉट PHP को ओपन करते हैं और यहाँ पर भी सेम एडिट बटन पर भी हम ID पास करते हैं, रो ID जो इन सब का रिकॉर्ड आ रहा है। इसके साथ साथ एक रो ID भी आ रही होगी तो उस रो ID को हम एडिट बटन पर पास करते हैं। व्यू वीडियो जिसने देख लिखी है उसको समझ में आ रहा होगा कि मैं क्या बात कर रहा हूँ। और क्या है बेसिकली, देखो आप जब माउस इस पर लेकर जाते हो तो यहाँ URL पे आपको हर एक रो की ID दिखती है क्योंकि हमने व्यू बटन पर ID पास कर रखी है। सेम लाइक हम एडिट बटन पर भी ID पास करेंगे ताकि जिस भी रो के लिए हम एडिट बटन पर क्लिक कर रहे हैं उस रो का ID यहाँ पर आएगा URL पे। फिर हम उस ID से उस पर्टिकुलर रिकॉर्ड को फेच करेंगे और यहाँ पर प्री फील्ड दिखाएंगे। स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट लिस्ट डॉट PHP ओपन करते हैं और यहाँ पर ID लगाते हैं। मैंने यहाँ पर स्टूडेंट लिस्ट डॉट PHP यहाँ पर है, मैंने इसको ओपन कर दिया है। एंड देन यू कैन सी दिस इज़ द एडिट बटन, ये हमारा एडिट बटन है। यहाँ पर ये जो स्टूडेंट्स एडिट डॉट PHP करके जो पेज का है PHP का नाम, इसमें क्वेश्चन मार्क ID इक्वल्स टू ID का नाम देना है। तो PHP इको $रो ऑफ ID, ये मुझे ऐसे देना है। Ctrl+S से इसको सेव करेंगे एंड मैं पेज को रिफ्रेश करता हूँ। अब आप देखेंगे जब मैं माउस लेकर जाता हूँ तो यहाँ पर URL में IDs आ रही है सभी रो की। अब किसी भी रो पे मैं क्लिक करता हूँ, जैसे मैं इस रो पे क्लिक कर रहा हूँ तो यहाँ पर देखोगे आप कि ID URL पर दिख रही है ID इक्वल्स टू 2। बस इसी ID को रिसीव करना है और डेटाबेस से डेटा निकालना है। तो स्टूडेंट्स एडिट डॉट PHP पर चलते हैं। इस पेज पर कोड लिखना है। स्टूडेंट्स एडिट डॉट PHP पे सबसे टॉप में PHP ओपन क्लोज, क्योंकि पेज मेरा HTML में है, इसे मुझे कन्वर्ट करना पड़ेगा PHP के अंदर। दैट्स इट। अब मैं यहाँ पर PHP लिखूँगा, टैब बटन दबाएंगे एंड जो पैरामीटर मेरे पास URL में है लाइक ID इक्वल्स टू 2, इसको मैं यहाँ पर $ID इक्वल्स टू $_get की हेल्प से रिसीव कर लेता हूँ। दैट्स इट। ये ID क्या लिखना पड़ता है इसके अंदर, जो URL में हमने यहाँ पे लिखा हुआ है ये। दैट्स इट। फिर इस ID से मैं डेटा फेच कर लेता हूँ तो $select_q, सिलेक्ट क्वेरी हम इसके अंदर लिखने वाले हैं। सिलेक्ट क्वेरी हमारी कुछ ऐसी होने वाली है, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट्स, जो भी हमारी टेबल का नाम है। लाइक मेरी टेबल का नाम है स्टूडेंट्स, तो इसको कॉपी कर लेते हैं और URL में ये जो क्वेरी हमारी यहाँ पर पेस्ट कर देते हैं। सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट्स वेयर ID इक्वल्स टू, जो URL में ID आ रही है वो, जिसको हमने वेरिएबल में स्टोर करके रखा था। दैट्स इट। अब इस क्वेरी को एग्जीक्यूट कर देते हैं तो $execute_query और एग्जीक्यूशन इक्वल्स टू क्वेरी। एंड इस फंक्शन में हमारे पास एक रहता है MySQLi_query। देन इस फंक्शन को दो पैरामीटर चाहिए, कनेक्शन
एंड देन सिलेक्ट की। दैट्स इट। ये क्वेरी एग्जीक्यूट हो गई। एग्जीक्यूशन होने के बाद इस क्वेरी को हमें इस एग्जीक्यूशन की हेल्प से हम डेटा फेच करेंगे। तो डॉलर एक वेरिएबल रखा है, बनाएंगे हम लोग स्टूडेंट्स अंडरस्कोर डेटा, और इसमें MySQL अंडरस्कोर फेच अंडरस्कोर एरे करके एक फंक्शन देंगे। इस फंक्शन को ये एग्जीक्यूशन क्वेरी वाला वेरिएबल देना है और ये हमें पूरा डेटा ला के देगा। अब हमें एरे नहीं रखना है यहाँ पे, हमें फिर से यहाँ पे मैंने बताया था लास्ट जो क्लास थी उसमें एसोसिएशन एरे यूज़ करना है जब हम सिंगल रिकॉर्ड फेच कर रहे हैं तब, ताकि हमें एक प्रॉपर एरे मिले। इस पूरे वेरिएबल के अंदर पूरा एक एरे आ चुका है जिसमें इस क्वेरी के अकॉर्डिंग डेटा मिला। सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट्स वेयर ID इक्वल्स टू, जो भी ID URL में दिखेगी वो। अब मैं ये अनवांटेड स्पेस हटा देता हूँ एंड इस वेरिएबल को कॉपी करते हैं एंड स्क्रॉल डाउन करते हैं और यहाँ पर फुल नेम में, ये फुल नेम है, मुझे इसकी वैल्यू में ये दिखता है बाय डिफॉल्ट संदीप विश्वकर्मा, तो ये हटाना है और PHP इको करना है स्टूडेंट डेटा वेरिएबल से, जो हमारा स्टूडेंट डेटा एरिया था ये ऊपर, इसी से मुझे डालना है स्टूडेंट डेटा से फुल नेम, तो फुल अंडरस्कोर नेम। दैट्स इट। फिर सेम लाइक इस वैल्यू को मैं पूरा कॉपी कर लेता हूँ यहाँ से यहाँ तक, और ईमेल के लिए भी हम लोग सेम काम करने वाले, तो ईमेल का भी ये सेक्शन जैसे s@gmail.com डिफॉल्ट दिखता है, तो इसको मैं रिप्लेस कर देता हूँ इससे ईमेल, मतलब उसके अंदर मैंने डाल दिया स्टूडेंट डेटा ईमेल। अच्छा कंफ्यूज मत हो, डोंट वरी, मैं पूरा कोड लिखने के लिए तैयार हूँ, बस कंफ्यूज मत हो। ये s@gmail.com दिख रहा था, इसको पूरा हटा के मैंने लिखा PHP इको डॉलर स्टूडेंट डेटा से ईमेल। दैट्स इट। यही किया था मैंने उस टाइम पे भी, जस्ट कॉपी पेस्ट कर दिया था कोड, बट आई एम नॉट कॉपिंग एंड पेस्टिंग। फिर से ये वैल्यू में अब ये नंबर दिख रहे हैं, तो PHP इको डॉलर स्टूडेंट डेटा से फोन। दैट्स इट। नेक्स्ट 11th है क्लास, तो PHP इको डॉलर स्टूडेंट डेटा से क्लास, जो भी आपके टेबल में कॉलम्स के नेम है वो सब सेव करेंगे। और अब यहाँ पर देखेंगे ये सब डेटा अब ऐसा नहीं आएगा, रिफ्रेश करेंगे तो यहाँ पर डेटा ओके। अब हमने एक सबसे बड़ी मिस्टेक कर रखी है विच इज़ कि कनेक्शन को यहाँ पर कॉल तो कर दिया लेकिन रिक्वायर नहीं किया हमने connection.php को। तो हमें जब भी डेटाबेस का काम रहेगा हमें रिक्वायर करना रहता है किसको, connection.php को, क्योंकि कनेक्शन फाइल हमें कनेक्शन करवा कर देती है connection.php, ताकि हम इस वेरिएबल को एक्सेस कर पाएँ। और ये वेरिएबल हमारा connection.php में ही है, ये देखो। दैट्स इट। चलिए सेव करते हैं और अब मैं रिफ्रेश करता हूँ, तो अब देखो इस पर्टिकुलर ID का रिकॉर्ड हमें यहाँ मिला। सेम लाइक अब मैं किसी की भी रो पे एडिट बटन पे क्लिक करता हूँ लाइक सेम पे, तो भी ये रिकॉर्ड आता है। इस पे क्लिक कर रहे हैं तो इस पर्टिकुलर यूज़र का रिकॉर्ड आ रहा है लाइक दिस। लेकिन अब मैं जब अपडेट बटन पे क्लिक करूँ तो ये रिकॉर्ड अपडेट होना चाहिए डेटाबेस के अंदर, मतलब ये डेटा ही सेव होना चाहिए। लाइक मैंने जैसा भी बताया था आपको same@gmail.com है ईमेल, लेकिन मैं इसको अपडेट करना चाहता हूँ, तो एडिट पे क्लिक करेंगे। यहाँ पर मैं अगर यहाँ पे लिखूँ samsync@gmail.com और अपडेट बटन पे क्लिक करूँगा तो ये डेटा अपडेट नहीं होने वाला है, क्योंकि एरर आने वाला है। अभी हमारे पास अपडेट का परमिशन नहीं है, बेसिकली अभी हमने अपडेट का कोड लिखा नहीं है, दैट्स वाई। बैक करते हैं, रिफ्रेश करते हैं और एडिट पे क्लिक करते हैं। अब एडिट वाली फंक्शनलिटी स्टार्ट करते हैं। देखिए फॉर्म में हमारे पास एडिटेबल डेटा तो है, फॉर एग्जांपल जो एडमिन होगा, जो ओनर होगा इसका, वो एडिट करना चाहता है यहाँ पे सेम सिंक, तो एडिट बटन पे क्लिक करेगा, रिकॉर्ड उसको एडिटेबल आएगा, सभी रिकॉर्ड को वो चेंज कर सकता है, जैसे उसने यहाँ पे चेंज किया samsync@gmail.com। अब जब वो अपडेट बटन पे क्लिक करे तो ये फॉर्म सबमिट होना चाहिए, सेम लाइक जैसे इंसर्ट होता है, तो ये फॉर्म सबमिट होगा और हमें इसी पेज पर सबमिट करने वाले हैं। सबसे पहले फॉर्म साइड चलते हैं और यहाँ पर जो फॉर्म एलिमेंट है यहाँ पर देते हैं मेथड पोस्ट, क्योंकि इसका जो डेटा है पोस्ट के थ्रू जाना चाहिए, और एक्शन में हम देते हैं यहाँ पर ब्लैंक, मतलब इसी पेज पर चाहिए मेरे को रिकॉर्ड। दैट्स इट। हर इनपुट में नेम होना ज़रूरी है, इसका स्पेशली ध्यान रखें, और यही नेम को हम लोग रीड करेंगे $_पोस्ट के अंदर। ये सारा डेटा सबमिट होगा इसी पेज पर, और सबमिटेड फॉर्म को हम रिसीव करते हैं। अच्छा, इसके ऊपर मैं सारा डेटा इसके ऊपर मैं कोड लिख लेता हूँ। ID के नीचे क्यों लिख रहा हूँ वो भी समझ में आएगा आपको, क्योंकि इसी ID का यूज़ करेंगे हम लोग अपडेट करने के लिए भी, और इसी ID का यूज़ कर रहे हैं हम लोग डेटा निकालने के लिए भी यहाँ पर। ठीक है, मैं यहाँ पे कोड लिखता हूँ, इफ़ नॉट एम्प्टी $_पोस्ट। जो एरे होता है, ये एरे जो है ये एम्प्टी नहीं होना चाहिए, मतलब फॉर्म सबमिट हुआ है,
अब जो भी फॉर्म का डेटा है वो वेरिएबल के अंदर स्टोर कर लेते हैं। $_post के अंदर सारा फॉर्म का डेटा आता है, तो इसमें स्टोर कर लेते हैं। हमारे पास पहला जो रिकॉर्ड आने वाला है वो है फुल नेम, तो $_post से जो भी इनपुट की नेम है मेरे पास वो यहाँ पे लिखूंगा। लिखा, फुल नेम हो गया। देन ईमेल, सेम, फोन, सेम क्लास। ये मैंने वेरिएबल्स में सभी पोस्ट एरे से वैल्यूज़ को निकाल लिया। ये सब आपके इनपुट्स के नेम हैं, ये सब नेम है वो, ठीक है। लाइक ये नेम होना चाहिए आपके यहाँ पर $_post के अंदर। सभी वेरिएबल में वैल्यू स्टोर करने के बाद फॉर्म में जो भी सबमिटेड वैल्यूज़ है वो मैंने वेरिएबल में रख दिया। अब हम लोग अपडेट की क्वेरी प्रिपेयर करते हैं। तो अपडेट _q करके एक वेरिएबल बनाता हूँ और इसमें अपडेट की क्वेरी लिख लेते हैं। तो अपडेट, टेबल का नाम, क्या नाम है टेबल का हमारा, स्टूडेंट्स। अपडेट स्टूडेंट्स, सेट कॉलम्स के नेम और वैल्यूज़, दैट्स इट। तो जो भी अपडेट करना है हमें, उन कॉलम्स के नेम हमें और उनकी वैल्यूज़ हमें देनी पड़ेगी। टेबल का नाम है हमारे पास स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर स्टूडेंट्स से हमें ऐसे लिखना पड़ेगा। सॉरी, स्टूडेंट्स हम लोग लिख चुके हैं। अपडेट स्टूडेंट्स, सेट कॉलम के नेम, तो कॉलम के नेम भी हमने सेम वैसे ही रखे हैं जो हमने यहाँ पर रखे हैं। तो बिल्कुल हम लोग ऐसे ही यहीं से या फिर यहाँ से भी कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। कॉपी, फुल नेम इक्वल्स टू जो भी वैल्यू है उसको सिंगल यूनिटेड में देंगे, $फुल नेम, अगेन कोमा करके नेक्स्ट जो कॉलम है उसकी जो वैल्यू देना है वो लाइक ईमेल इक्वल्स टू सिंगल यूनिटेड में $email वेरिएबल, अगेन फ़ोन नंबर, तो फ़ोन कॉलम का नेम है और फ़ोन कॉलम का नेम है इक्वल सिंगल इन्वर्टेड में हम लोग $फ़ोन दे रहे हैं। फिर क्लास हमारे वेरिएबल का नाम है, सॉरी कॉलम का नाम है, और $क्लास हमने जो वेरिएबल है वो उसका नाम है। ये हमारे कॉलम का नाम है और ये वेरिएबल का नाम है। ये हो गया। देखो क्वेरी काफ़ी सिंपल है। क्वेरी तो नहीं सिखा सकता मैं आपको इस वीडियो में क्योंकि वो तो बेसिक सा पार्ट है। अपडेट सेट, अपडेट स्टूडेंट्स, सेट कॉलम नेम, वैल्यू, कॉलम वैल्यू, कॉलम वैल्यू। कॉलम ये डेटाबेस का कॉलम और वैल्यूज़ मतलब जो भी फॉर्म की डिटेल्स थी हमने वेरिएबल में रखी थी ना, वही वैल्यूज़ हम लोग यहाँ पर पास करते जा रहे हैं। दैट्स इट। क्लास हो गया। अब क्लास के बाद यहाँ पर ये सब हो गया कॉलम्स। देन वेयर कंडीशन के साथ हम इसको अपडेट करेंगे। वेयर आईडी इक्वल्स टू जो भी यूआरएल में आईडी आ रही थी उसी आईडी के करस्पॉन्डिंग डेटा को अपडेट करना है। ये हमने क्वेरी रेडी कर दी। अब इस क्वेरी को एग्जीक्यूट करने के लिए हमारे पास एक फंक्शन होता है, हमको सबको पता है कि MySQL क्वेरी फंक्शन जो होता है, इसी फंक्शन का काम है कि इस कनेक्शन के लिए हमें इस क्वेरी को एग्जीक्यूट करवाना है। दैट्स इट। और इस एग्जीक्यूशन को हम एक वेरिएबल के अंदर रख लेते हैं। दैट्स इट। एग्जीक्यूशन को हमने एक वेरिएबल के अंदर रख लिया। अब इस वेरिएबल से हम लोग चेक कर सकते हैं कि डेटा अपडेट हुआ है कि नहीं। इफ़ दिस रिकॉर्ड ये 1 या 0 रिटर्न करता है। अगर हुआ है तो हम हेडर लोकेशन इस पेज पर स्टूडेंट्स _list.php पर पहुंचाएंगे इसको। दैट्स इट। सेमीकोलन एंड एल्स लगाएंगे। ऑल्सो फिर से मैं हेडर दूंगा तो मैं इसी लाइन को कॉपी कर लेता हूँ एंड स्टूडेंट list.php पर ही हम लोग पहुँचाने वाले हैं। बट अभी क्या है कि एरर आएगा तो हमें इसी पेज पर दिखाना है या उसी पेज पर दिखाना है, वो पेज हम लोग यहाँ पर दे रहे हैं। लेकिन अभी क्या होगा, अपडेट सक्सेसफुली या स्टूडेंट अपडेट ये सब मैसेजेस नहीं दिखाएं, उसके लिए एक पर्टिकुलर वीडियो रहेगी क्योंकि अभी इसी में इंटीग्रेट करूँगा तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे क्योंकि अभी तो मेन पर्पस हमारा यही है कि अपडेट कैसे करेंगे डेटा, वो सीखना है। दैट्स इट। फॉर्म का जो डेटा आया था हमने वेरिएबल्स के अंदर स्टोर किया। देन एक क्वेरी प्रिपेयर की जिसमें हमने इन सभी वेरिएबल्स को पास किया कि अपडेट कर दो स्टूडेंट टेबल में जिनमें सेट करना है इस कॉलम के लिए ये वैल्यू, कॉमा इस कॉलम के लिए ये, और ये सब कॉलम के लिए ये वैल्यू सेट करना है। वेयर आईडी इक्वल्स टू दिस आईडी ओके। एंड ये अपडेट हो जाएगा और फिर रिडायरेक्ट कर देंगे आपको लिस्ट पे। अगर अपडेट नहीं होता है तो लिस्ट पे छोड़ो, आप इसी पेज पे करो अपडेट स्टूडेंट्स edit.php मतलब सेम पेज। दैट्स इट। अगर इस पेज पर सेम पेज पर रहता है तो फिर ये वाला कोड नहीं चलेगा एंड ये वाला कोड चलेगा और जो भी डेटा होगा करंट वो रिकॉर्ड आपको यहाँ पर दिखने वाला है। दैट्स इट। अब क्योंकि आपके कोर PHP के कंसेप्ट बहुत अच्छे होने चाहिए तभी जाकर आपको ये सब चीज़ें अच्छे से समझ में आने वाली है, क्योंकि इसमें आपकी भी गलती नहीं है, मेरी भी कोई गलती नहीं है, क्योंकि आपने बेसिक अच्छे से नहीं रखे होंगे तो डेफिनेटली आपको ये फंक्शनलिटी समझ में नहीं आने वाली है। चलिए टेस्ट करते हैं इसको, एडिट फंक्शनलिटी को। रिफ्रेश करता हूँ पेज और यहाँ पर जब मैंने पेज में चेंज किया तो यहाँ से रिफ्रेश कर लेते हैं पेज को और सेम sync@gmail.com चेंज करना था कस्टमर को। अपडेट पे क्लिक करेंगे
और देखो ईमेल अपडेट हो गई, samsing@gmail.com हो गई। ऐसे मैं नेम, फ़ोन और सभी फील्डों को चेंज कर सकता हूँ। एडिट पे क्लिक करके यहाँ पे लिखता हूँ सैमसंग, इसका फुल नेम। कॉन्टैक्ट नंबर में भी कुछ चेंजेस थे लाइक दिस, और क्लास में भी हमने कुछ चेंज किया, तो सभी इन्फॉर्मेशन अपडेट कर सकता हूँ। यू विल सी सैमसंग हो गया, ये तो हमने ईमेल चेंज करवा दी थी लास्ट, और ये कॉन्टैक्ट नंबर चेंज हो गए, ये क्लास चेंज हो गई। इस टाइप से आप एडिट फंक्शनलिटी को परफॉर्म कर सकते हैं। नेक्स्ट जो क्लास रहेगी उसमें हम अपडेट फंक्शनलिटी जो डिलीट पार्ट है उसको कवर अप करके जो CRUD वाला कंप्लीट है उसको कंप्लीट कर रखेंगे। और फिर नेक्स्ट जो वीडियो रहेगी उसमें एक पर्टिकुलर वीडियो में हम इन सभी में जो सक्सेस मैसेज है, एरर मैसेज है, वो मैसेजेस वगैरह शो करने वाले हैं। और बैकएंड साइड से रिडायरेक्शन टाइम पे हम लोग ये सब मैसेजेस को हैंडल करने वाले हैं। जैसे मैं अकाउंट ऐड करता हूँ तो यहाँ पर आना चाहिए अकाउंट क्रिएटेड सक्सेसफुली, एडिट करता हूँ तो आना चाहिए कि अपडेटेड सक्सेसफुली, डिलीट करता हूँ तो डिलीटेड सक्सेसफुली आना चाहिए। ऐसे सब जो मैसेजेस दिखाने चाहिए हमको वो दिखाएंगे। देन वी विल इंटीग्रेट jQuery फॉर्म वैलिडेशन विद दिस, एंड फिर हम लोग इसमें सर्वर साइड वैलिडेशन भी ऐड करने वाले हैं। एंड देन हम इसमें फिर फाइल अपलोडिंग, फिर मल्टीपल फाइल अपलोडिंग और इस टाइप से पूरा CRUD ऑपरेशन करने वाले हैं। और जो भी फंक्शनलिटी इसमें लगेगी लाइक चेकबॉक्स वगैरह के साथ काम करना भी हम लोग इसी CRUD ऑपरेशन में सीखेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।